मुल्क में हालिया बदअमनी की लहर में यूथियों का मकरू किरदार खुलकर सामने आ चुका है। जहां एक तरफ वो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शरपसंदों की मजम्मत करने के बजाय भारत के हमनवा बनकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जाम तराशी करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान बारे वफाक की पॉलिसी की मुखालफत करते हुए शरपसंद अफगान बाशिंदों की वकालत करते और मुल्क को सियासी और दाखिली इंतशार का शिकार बनाते दिखाई देते हैं। दहशतगर्दी बारे पीटीआई की रियासत मुखालिफ हिकमतें अमली सामने आने के बाद दहशतगर्दों की ठुकाई के साथ साथ शरपसंद अनासिर के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक इमरान रू जहां सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके मुल्क में दहशतगर्दों के लिए माहौल को साजगार बनाते नजर आते हैं, वहीं पीटीआई मखसूस मकासद के हुसूल के लिए रियासती इदारों से अवाम को बदजन करने और दरारें डालने की मजमूम कोशिश में मसरूफ अमल है, ताकि मामला चाहे मुल्क की तरक्की का हो या इंसानी जानों के ज़िया का, इसको अपने नापाक अजाइम की नजर किया जा सके। नाकदीन के मुताबिक इमरान रूस की यह हिकमत अमली सियासत की आड़ में खुली मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। इख्तिदार से बेदखली के बाद से पीटीआई की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान और रियासती इदारों को दुनिया में बदनाम किया जाए। इस गैर सियासी रियासत दुश्मन हिकमत अमली ही की वजह से उन्होंने अदलिया को छोड़ा ना दिफाई इदारों को बख्शा। ये कौन सी सियासत और जमहूरियत है कि हम नहीं तो मुल्क भी ना हो। मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर भी इजहार अफसोस और दहशतगर्दों पर लानत भेजने की बजाय भारतीय झूठे और नापाक प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ और इनसे इजहार यकजहती और हौसला अफजाई की बजाय बदनाम और कमजोर करने की नापाक और मजमूम कोशिश की। मुबस्सरीन के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जानों की जितनी कुर्बानियां पाक फौज दे रही है, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन पीटीआई सियासत के नाम पर दुनिया की वाहिद जमात है जो मुल्क की इसी नामवर फौज के खिलाफ मकरू प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। नाकदीन के मुताबिक जब भी मुल्क की यकजहती और अमन अमान के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इजलास बुलाने का मामला हो, पीटीआई इस रियासती मफाद के हामिल इजलास में शमूलियत के लिए भी शराइत रख देती है। नाकदीन के मुताबिक हालिया दिनों हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। यूथी रहनुमाओं ने इसमें शमूलियत के लिए भी बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करने और इनकी शिरकत को लाजमी बनाने का मुतालबा कर दिया। मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई खुलकर कहती है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम और दहशतगर्दी का खात्मा बानी पीटीआई की रिहाई के साथ मशरूत है। गोया के मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और बदअमनी का ये खुला एतराफ है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ सिवाय अदालती तारीखें देने और जमानतों में तोसी पर तोसी देने के कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो कि हैरान कुन है। हत्ता के सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के खिलाफ जो जीआईटी बनाई गई है, वो भी पेशी पेशी खेलने में मसरूफ है। बार बार पीटीआई के लोगों को बुलाया जाता है, बयानात के नाम पर गपशप होती है, बातचीत होती है और सब उठकर चले जाते हैं। बुशरा बीबी तो इस जीआईटी को कुछ समझते ही नहीं। मुबस्सरीन के मुताबिक जीआईटी वाले ये दावा भी करते हैं कि इनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं और पीटीआई के बुलाए गए रहनुमाओं को वो सबूत दिखाए भी गए हैं। तो सवाल पैदा होता है कि जब तमाम सबूत मौजूद हैं, फिर पेशी पर पेशी के लिए बुलाने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। नाकदीन का मजीद कहना है कि अदालतों में तारीखें, बहस मुबाहिसे, दलाइल और जमानतों में तोसी पर तोसी और जीआईटी में पेशी का खेल कब तक चलेगा। अगर हुकूमत के पास बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कोई ठोस सबूत और शवाहिद नहीं है, तो फिर इमरान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात खत्म क्यों नहीं किए जाते। फिर तो ये बहस वक्त गुजारी है जिसमें नुकसान मुल्क और दिफाई इदारों का हो रहा है, जो मुल्क की तरक्की में रुकावट और पाक फौज की कुर्बानियों की बेकदरी का बाइस बने हुए हैं। ताहम अगर शरपसंद यूथियों के खिलाफ हुकूमत के पास सबूत और शवाहिद मौजूद है, तो हुकूमत उनको अदालतों से सजाएं दिलवाने में लेतोलाल से क्यों काम ले रही है। मुबस्सरीन के मुताबिक जीआईटी के नाम पर बुलावे और पेशियों का चक्कर भी अब किसी मंतकी इंजाम को पहुंचना चाहिए। इन सब मामलात का किसी एक तरफ करके खात्मा होना चाहिए, ताकि कुछ तो बेसुकूनी कम हो जाए। तज्जियाकारों के मुताबिक मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है।
ताहम ये सिर्फ बयानात एपीसी और नेशनल एक्शन प्लानों से हरगिज नहीं होगा। अगर एपीसी के नाम पर नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला होगा तो ये मुल्क व कौम और पाक फौज के साथ मजाक ही समझा जाएगा। अब हुकूमत के लिए अस्करी इदारों के सरबराहान के साथ इजलास करने, ठोस लाए अमल बनाने और सख्त कार्रवाई पर अमल दरामद करने का वक्त है। मुबस्सरीन के मुताबिक मुल्क के अंदर दहशत गर्दों के सहूलतकारों और हिमायतियों का किलाकुमा करने और दहशत गर्द और इनके हैंडलर्स जहां भी हों, इनकी सरकोबी और खात्मा करने से ही इस नासूर से मुल्क को छुटकारा मिल सकता है। मुबस्सरीन के मुताबिक मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे बारे पीटीआई की गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वजीर आला केपी के गैर कानूनी अफगानियों की मुल्क बदरी की हिमायत और ताउन करने की बजाय अफगानियों की सहूलतकारी कर रहे हैं और खुलकर इनकी हिमायत करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अफगानों को बेदखल करने के बजाय उनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। वजीर आला गंडापुर को सूबे में दहशतगर्दी की रोज बरोज बढ़ती वारदातें, बेगुनाह पाकिस्तानियों और सिक्योरिटी इदारों बशमूल केपी के पुलिस की कुर्बानियों की कोई परवाह नहीं। मुबस्सरीन के मुताबिक मौजूदा हालात का तकाजा यही है कि हुकूमत और इदारे फौरी हरकत में आकर पहले मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा करें। इससे न सिर्फ मुल्क में क़याम अमन की राह हमवार होगी बल्कि दहशतगर्दों की सरकोबी भी आसान हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।